सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। परम पूज्य जैन आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज वर्तमान में राजस्थान प्रांत के खमेरा ग्राम में विराजमान हैं। यहाँ पर गत दिनों आचार्य श्री की शिष्या आर्यिका श्री सुस्वरमती माताजी एवं आर्यिका श्री सुदृढ़मती माताजी ने 10 माह के बाद अपने गुरुदेव आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के दर्शन कर और चरणों का अभिषेक कर उनका मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर आर्यिका श्री सुदृढ़मती माताजी एवं आर्यिका श्री सुस्वरमती माताजी ने सुनाए अपने गत 10 माह के चातुर्मास काल एवं मंगल विहार के खट्टे मीठे अनुभव। लीजिए सुनिए। बात करते हो, ऐसा हो सकता है? इतना छोटा बच्चा इतने बड़े बच्चे को कैसे बाहर निकाल सकता है? कोई भी मानने को ही नहीं तैयार। उतने में एक बाबा आते हैं और वो बाबा दोनों बच्चों को प्रेम से बात करके कहते हैं कि पक्की बात है इस बच्चे ने ये किया होगा। सबने बोले कैसे किया होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तब जो बात उन्होंने कही, बाबा ने कहा इस छोटे बच्चे ने ये पराक्रम इसलिए कर दिखाया क्योंकि दूर दूर तक कोई भी ये कहने वाला नहीं था कि तुम ये नहीं कर सकते हो। ना ये उसने सोचा कि वो नहीं कर सकता है, और बाबा ने कहा कि उसने जीवन में कभी सीखा ही नहीं है कि ये नहीं कर सकता। इसलिए उस छोटे से बच्चे ने भी इतना बड़ा काम करके दिखाया। इम्पॉसिबल शब्द भी अपने आप में कहता है कि आई एम पॉसिबल। और ये गुरु मंत्र को पा करके, बाबा का और आचार्य भगवान का ये आशीर्वाद पा करके कि कुछ भी हो जाएगा, चाहे कैसे भी चुनौतियां आ जाएंगी, तो भी ये छोटी छोटी माताजियां कहीं पर भी जा कर के बेड़ा पार कर लेगी, क्योंकि गुरुदेव का ये मंत्र है कि आप कुछ भी कर सकते हो। सच में बता रहे, इस बार का ये जो पड़ाव था ना, खूब परीक्षा भरा, खूब शिक्षा भरा, खूब चुनौतियों भरा, खूब चैलेंजेस भरा। कामा से एकदम से ही आज्ञा हुई कि आप लोगों को तो दिल्ली जाना है वापस, महावीर निर्वाण उत्सव की तैयारियां करना है। पहले से जीवन का एक ही रहा है कि जो गुरु ने कह दिया फिर उसमें कभी भी ना कुछ आगे बुद्धि लगाना, ना मिनमेक करना। ठीक है, जैसी गुरु आज्ञा। जैसे ही निकले दो अकेली माताजी बिना किसी प्रकार की व्यवस्था, तो वो भी दिल्ली तक पार पड़ा। वहाँ जाना था अष्टानी का पर्व मनाने, बस पास पहुँचे कि पता चला जिस कॉलोनी में मनाना था उन लोगों की व्यवस्था नहीं है, वहाँ नहीं मनना। फिर भी एक दूसरी कॉलोनी में अति भव्यता रूप से अष्टानी का पर्व का सिद्ध चक्र महामंडल विधान हुआ। फिर ऐसी कॉलोनी में निमंत्रण, जिन्होंने पहले से ही कह दिया कि 2 दिन के लिए आप आ सकते हो। ठीक है, गुरु का नाम लेकर के वहाँ पर भी पहुँचे। सबकी वही बात थी कि हम तो कुंडलपुर जाने वाले हैं, वहाँ बड़ा कार्यक्रम है, आप 2 दिन आके चले जाना। तीसरा दिन हुआ, ऐसी गुरु कृपा हुई कि नहीं आप तो अब महावीर जयंती किए बिना नहीं जा सकते हो। ठीक है, महावीर जयंती का एक ऐतिहासिक दिन, जहाँ भारत मंडपम में महावीर निर्वाणोत्सव माननीय प्रधानमंत्री के उपस्थिति में होने वाला। वहाँ पर तो हमें इतनी ज़्यादा सूचना भी नहीं थी और वहाँ जा सकते ऐसी कोई सोच भी नहीं थी, पर इतनी दूर बैठे बैठे गुरु की ऐसी कृपा कि नहीं, कोई तो वहाँ पहुँचना चाहिए। और उसमें भी ऐसी ज़बरदस्त चैलेंज, समाज मानने को तैयार नहीं। हम जिस स्थान पे हैं वहाँ से 15 किलोमीटर 17 किलोमीटर दूर है भारत मंडपम। सुबह 7:30 बजे वहाँ पर एंट्री होना है। अगले दिन जा सके वैसी कोई गुंजाइश थी नहीं कि पिछले दिन थोड़ा रास्ता कवर कर लेते। गौरव होता है कि
दुनिया भी मान गई, समाज भी मान गई। उस समय समाज मिनमेक हमने तो एक ही बात कही, हम कुछ नहीं जानते, गुरु की आज्ञा है और वो गुरु ही करने वाले, हमारी बस की है नहीं और हम कोई करने वाले हैं नहीं। गर्मी का समय था, 5 बजे उजाला होने के बाद निकले। 7:30 बजे 15 किलोमीटर बाद गेट बंद हो जाने वाला है और आचार्य भगवान की ऐसी कृपा कि 7:20 पर दोनों माताजी उस गेट पर वहाँ पर 15 किलोमीटर का विहार करके पहुँच गई। वहाँ पर भी अंदर की राजनीतियाँ कुछ कम नहीं थी। एक ही मन में बस एक बात थी कि काश आचार्य भगवान यहाँ पर होते। बस आपकी कमी खल रही थी, पर आपकी कमी वहाँ कैसे भी थोड़ी तो पूरी करनी थी। और उस चुनौतियों में वहाँ उस भारत मंडपम में आचार्य भगवान सुनील सागर जी का जयकारा तो लग ही गया और उस मोदी जी ने सुन लिया और उनको जानते हैं कि कौन महान आचार्य है। फिर 2 बजे 2:30 बजे तक वापस लौटना उस भरी तपती धूप में, क्योंकि आचार्य भगवान ने सिखाया है कि ना समाज को नाराज़ करना और फिर अपना कर्तव्य भी भले। तो समाज का कार्यक्रम था, 2:30 बजे तक वापस उतना 15 किलोमीटर लौट करके जाना। पर सब सकुशल इस रूप से, इतनी परीक्षक समाज थी वो सिर्फ तमाशा देखने को उस समय बैठी थी कि बोल तो रही है पर करके कैसे करने वाली है, वो तो वहीं ढह हो जाएंगी। और दोनों माताजी वहाँ 3 बजे उस कार्यक्रम स्थल पर 15 किलोमीटर चल करके उस धूप में पहुंची। वो ऐसे गदगद हो गए, ऐसे पानी पानी हो गए कि मान गए कि गुरु की शक्ति भी कुछ होती है और ये कितने महान आचार्य हैं। और उसी कॉलोनी में फिर चातुर्मास लास्ट मोमेंट, आचार्य भगवान का पूरा मन होने के बावजूद दिल्ली आना नहीं हुआ। और ऐसे में फिर भी वहाँ पर पूरा उस चीज़ को, वो होते तो बात अलग ही होती, पर फिर भी यथाशक्ति जैसा बना वैसा वहाँ पर निभाया। गुरु का इस चुनौतियों में एक चुनाव अवसर देना, स्थान देना, इतना विश्वास बताना और इस रूप से कृपा और शक्ति प्रदान करते रहना। और चातुर्मास के बाद भी दिल्ली से लगातार चलते हुए यहाँ तक आना, दुनिया तो यही कहेगी कि ये पॉसिबल नहीं है, पर आपके सामने है कि गुरु के दिए इस मंत्र से कितनी सहजता से, हमें नहीं लगता था कि इतनी सहजता से ये पूरा इस रूप से पार पड़ेगा। और जहाँ जहाँ भी गए आचार्य भगवान, जहाँ जहाँ आपके चरण नहीं पड़े वहाँ भी सभी लोग अपडेटेड रहते थे। हम जैसे ही वहाँ जाते, आचार्य भगवान सुनील सागर जी की शिष्या आ रही है आपके नाम से, और फिर वो हमें समाचार देते कि आज आचार्य भगवान यहाँ जहाजपुर है, आज चित्तौड़ है, आज यहाँ है, वहाँ है। जो जहाँ आचार्य भगवान नहीं गए हैं वहाँ भी लोग उनसे अपडेटेड थे कि आचार्य भगवान अभी कहाँ है, उनको सुनना, उनका पता रखना कि कहाँ है। और जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ के तो अतिशयों की बात ही क्या कहे। और उसमें भी सबसे बड़ा अतिशय दिल्ली नगर का कि इतने चातुर्मास और इतने साधु गए हैं, आज तक दिल्ली वालों ने कभी किसी का पूर्ण जिम्मेदारी से इतना लंबा विहार नहीं कराया है। ये आचार्य भगवान का ही आशीर्वाद है कि दिल्ली से लेकर के जयपुर तक, वो तो हमने ही कह दिया जयपुर तक ही कराना, बाकी वो तो आगे भी जिम्मेदारी ले लेते, पर पूरा वो तो कहते हैं हम पैसे दे देंगे, हमारे बस का नहीं है। वो एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी नहीं जाते, वो व्यक्तिगत रूप से पूरा जैन युवा मिलन वहाँ पर खुद जुड़ करके द्वारिका माताजियों का 350 किलोमीटर का विहार खुद कराना, ये दिल्ली के लिए आज के समय में सबसे बड़ी उपलब्धि है आज तक। और ये गुरु कृपा है, गुरु का आदेश मान करके उन लोगों ने ये कर दिखाया। वहाँ पर भी जयपुर में जाते ही मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज जी के दर्शन की भावना, और उनका ये आचार्य भगवान का ही सूत्र की हमें उदारता दिखाना, वो जैसा करे वो उनकी सोच है। पर ये आशीर्वाद आचार्य शिका के वहाँ पर गए, पर उनके शुल्लक जी वगैरह भी सामने लेने आए। यथा योग्य एक मंच पर स्थान मिलना उस संघ में बहुत बड़ी बात है। और वहाँ पर मैं इस भरे मंच पर मुनिश्री ने आचार्य सुनील सागर जी का जयकारा लगाया और उन्होंने आचार्य श्री के दर्शन वंदना करने आने की भावना प्रकट की। ये हमारे लिए वहाँ जाना सार्थक हो गया। फिर अनेक मुनियों के चेतन तीर्थों के दर्शन विहार में हुए। और जयपुर से यहाँ तक दाहोद समाज ने जिस रूप से विहार, जिस व्यवस्थाओं के साथ, जिस भक्ति के साथ, ये भी शायद ही कभी हुआ होगा
किस रूप से इतने छोटे संघ के लिए और 600-700 किलोमीटर का विहार किसी एक समाज का इतनी जिम्मेदारी से कराना, ये बहुत बड़ी बात कहलाती है। हम लोग प्रतापगढ़ पहुंचने ही वाले थे कि 2 स्टॉप पहले ही कमलेश जी, पूर्व नगर सभापति, वो भी पूरा विहार में रहे, पैदल चले। जैसे ही पैदल चल के पहुँचे, वो बिल्कुल खेत और एकदम जंगल एरिया, वहाँ एक छोटा सा स्थान, और वहाँ जैसे ही पहुँचे उनके लिए गरम गरम भोजन तैयार। वो तो देखते ही रह गए और कहने लगे कि समाज इस रूप से भी विहार करा सकती है क्या। आचार्य भगवान, उनकी जो सेवा भक्ति रही है, जो आपके प्रति समर्पण रहा है और जो इतना लंबा इंतज़ार रहा है, हम तो इतना ही कह सकते हैं कि आपकी अनुकूलता से उनकी भक्ति को न्याय ज़रूर देना। और इसी बात के साथ कहने को तो बहुत कुछ है, पर संघ में भी आचार्य भगवान का भी किशनगढ़ का ऐतिहासिक अभूतपूर्व चातुर्मास, और उसके बाद लगातार इतना लंबा विहार करके इस रूप से यहाँ पंच कल्याणकों की जो लाइन लगी हुई है, और संघस्थ अनेक उपसंघों के भी बहुत प्रभावनापूर्ण चातुर्मास हुए, हमें ये भी समाचार मिले। अनेक अनेक बढ़िया कार्यक्रम, अनेक अनेक पुस्तकों का, और ये बहुत खुशी होती है। हमें लगता है हमें कभी कभी कि कोई हो तो नहीं हो सकता और कोई नहीं हो तो ही हो सकता, ये कषायपूर्ण विचारधारा है। बाकी हमें तो बहुत खुशी होती है, संघ में कोई भी करे गुरु का होना चाहिए, जिन धर्म का होते रहना चाहिए। और एक जो छोटा सा पुरुषार्थ किया था, ब्राह्मी लिपि का जो कैलेंडर तैयार हुआ था और वहाँ के जितने जितने शिलालेख है भारत के, उसका जो एक संकलन था, आचार्य भगवान, वो कैलेंडर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सिलेक्ट हो चुका है आचार्य श्री सुनील सागर जी के नाम से। और उनका कहना है ये यूनिक संकलन और यूनिक काम हुआ है, आज तक ऐसा काम वो नहीं हुआ है, और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी नॉमिनी में चला गया है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी आ जाए तो आचार्य भगवान का आशीर्वाद है। बस यही कहना चाहेंगे कि कल हज़ारों हज़ारों युवाओं ने नव वर्ष का आगमन इस तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान सुनील सागर जी की तपस्थली खमेरा में किया है। हमें भी यही भावना थी कैसे भी करके कि इस वर्ष दर्शन हो जाए, क्योंकि आज तक का है कि कहीं भी भेज दे आचार्य श्री गुरु आज्ञा से कहीं जाए तो 1 वर्ष के उसी वर्ष में दर्शन हो जाते हैं। तो यही पूरा पुरुषार्थ था कि इस वर्ष दर्शन हो जाए, वर्ष कहीं क्रॉस नहीं हो जाए। वहाँ भी परीक्षा हुई कि नहीं आ रहे आचार्य भगवान, पर फिर विश्वास पूरा था कुछ भी होगा दर्शन दे देंगे गुरुदेव। और इतना लंबा विहार करके आचार्य भगवान ने कल उनके प्रत्यक्ष दर्शन हुए। और आज 9 वर्ष में आप सभी के लिए बस यही भावना और आचार्य भगवान के चरणों में यही प्रार्थना कि दुर्लभ है गुरु से वचन, दुर्लभ है गुरु मुस्कान। उस एक मुस्कान के लिए तो इतने हज़ारों भक्त 12 बजे खड़े थे कि आशीर्वाद मिल जाए, एक मुस्कान मिल जाए। दुर्लभ है गुरु से वचन, दुर्लभ है गुरु से मुस्कान, दुर्लभ है गुरु आशीष, दुर्लभ है गुरु से ज्ञान, पर सबसे दुर्लभ अगर कुछ है, गुरु आज्ञा पूर्ण पले। गुरु आज्ञा पूर्ण पले, ये दुर्लभ तन जान। सबसे दुर्लभ है गुरु की आज्ञा मिलना, उस योग्य बन पाना और उनकी आज्ञा पूरी पाल पाए, वो योग्यता धारण कर पाना, ये भी गुरु कृपा से ही होता है। तो बस गुरुदेव आपकी आज्ञा जो हो वो हमेशा पालन करते रहे, उस योग्य बनते रहे और आपके मोक्ष मार्ग, आपके मूल गुणों के अनुकूल हम बन सके, यही वैयावृत्ति और यही अनुकूलता प्रदान कर सके। हमारी तरफ से अपनी कोई सोच, कोई आग्रह नहीं, बस आपकी भावनाओं, आपका मन जो उचित आपको जैसा लगे बस हमारे लिए वैसी आज्ञा प्रदान करते रहें और आपकी कृपा हमेशा बनाए रखे। इसी मंगल भावना के साथ दोनों माता जी की तरफ से गुरु चरणों में कोटिशर नमन करते हुए जय बोलो आचार्य भगवान। पिछले 10 महीनों बाद आज गुरुदेव का प्रत्यक्ष दर्शन कर जो सौभाग्य आज इन नयनों को प्राप्त हो रहा है, और वो धरा उस तपस्वी सम्राट की ऐसी कृपा जहाँ बरसती ऐसी खमेरा नगरी में हुआ है। और सभी युवा शक्ति साल के अंतिम दिन इन गुरु चरणों में यहाँ उपस्थित हुए हैं। अंत भला तो सब भला, ऐसा कहते हुए बोले परम गुरु चतुर्कटाधीश चर्या चक्रवर्ती राज संत राज कुमारो माम दिव्य शक्ति गुरु श्री आचार्य भगवान श्री सोनी राजधानी दिल्ली से लगातार 800 किलोमीटर की यात्रा और
आज ये राजस्थान की खमेरा नगरी और उसमें भी ऐसा सौभाग्य कि साल का अंतिम दिन और नव वर्ष का आगमन गुरुदेव के दर्शन से हो अगर, तो निश्चित ही जीवन क्या आने वाला हर पल सौभाग्य से बनने वाला है। जिनकी दिव्य शक्ति और जिनकी दिव्य कृपा आप सभी लोग बागड़ का बच्चा बच्चा जिनके आशीर्वाद और अतिशय से परिचित है, जिनके हृदय में भी, हृदय के रग रग में आचार्य भगवान बसते हैं, इनकी अतिशय की महिमा आपको क्या समझाए। लेकिन फिर भी आज पूरे देश भर में जो इनका अतिशय जान रहे हैं, उनके लिए भी कुछ कहना चाहती, जो अपने मन के भाव कुछ बताना चाहते, गुरुदेव के चरणों में कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहते हैं कि माना बहुत दूरी थी, माना बहुत थी दूरी, लेकिन मेरी श्रद्धा थी पूरी। माना दूरी थी, माना बहुत थी दूरी, लेकिन मेरी श्रद्धा थी पूरी। साल बीत गया, थी गुरु दर्शन की प्यास, साल बीत गया, थी गुरु दर्शन की प्यास, लेकिन मेरे पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद भी कम नहीं था। चाहे शिष्य की सामर्थ्य हो न हो, चाहे शिष्य की सामर्थ्य हो न हो, गधा भी पहलवान बन जाए, गधा भी पहलवान बन जाए, जिस पर मेरे गुरुदेव पहलवान हो जाए, गधा भी पहलवान बन जाए। प्रतिदिन 20, 22, 30 किलोमीटर, 22 किलोमीटर का एवरेज था और एक भी दिन कहीं विश्राम नहीं हुआ। तो माना मेरे पैरों में दम नहीं था, लेकिन मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद भी कम नहीं था। गधा भी पहलवान हो जाए, जिस पर गुरुदेव मेहरबान हो जाए। जो कुछ मिला है गुरुवर आपने ही दिया है, जो कुछ मिला है गुरुवर आपने ही दिया है, जो कुछ किया है गुरुवर आपने ही किया है। अपना आशीर्वाद, अपना विश्वास, अपनी कृपा सदैव ऐसी बनाए रखना। अपना आशीर्वाद, अपना विश्वास और अपनी कृपा ऐसी ही बनाए रखना। चरणों से भले कर दो दूर। अभी भी कह रहे कि अभी तो आए नहीं है और जाने के निमंत्रण और जाने की सूचनाएं मिलने लगी है। 800 किलोमीटर ये सुनने थोड़ी आए थे कि जाना है, कोई बात नहीं, चरणों से भले कर दो दूर, लेकिन अपने हृदय में हमेशा स्थान बनाए रखना। क्योंकि गुरुदेव के साथ तो हर कोई रह लेता है, गुरुदेव के साथ तो हर कोई रह लेता है। सौभाग्यशाली वो होते हैं जो गुरुदेव के पास रहे, और उससे भी महान सौभाग्यशाली वो होते हैं जो गुरुदेव को अपने पास रखे। हम सब वो सौभाग्यशाली है कि प्रति समय जिन गुरु आज्ञा ही जीवन का मंत्र बना है, गुरु के वचन ही जीवन की शक्ति बनी है, गुरु की आज्ञा और अनुशासन ही जीवन का श्वास बना है। बस ये सौभाग्य हमेशा बनता रहे, क्योंकि गुरुदेव से कौन सी बात अनजानी है, क्योंकि गुरुदेव से कौन सी बात अनजानी है, गुरुदेव से कौन सी बात अनजानी है। सागर को पता है उसकी बूंद में कितना पानी है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।